दोस्तों स्वागत है आपका द अनोन बाबा पे। और आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स। तो बिजनेस मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, हु आर बिगनर्स एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझेंगे। बिजनेस मैनेजमेंट इज अ स्किल दैट इज टू बी डेवलप्ड विथ टाइम। यानी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस यानी कि एक ऐसा ट्रेड जिसके अंदर हम लेन देन करते हैं, या तो हम सर्विस देते हैं तो सर्विस के साथ हम कुछ मनी चार्ज करते हैं, या जैसे पुराने ज़माने में बाटा सिस्टम चलता था, यानी कि आप कुछ धान चावल देंगे तो हम आपको कुछ सब्जी फल ऐसा कुछ देंगे। दिस इज़ ऑल्सो बिजनेस। ठीक है। अब जैसे कि हमारा मनी का लेंडिंग सिस्टम हो गया है, यानी कि अब हम पैसे का लेन देन करते हैं जिससे हम बिजनेस करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, बिगिनर्स के लिए बिजनेस कैसे करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कैसे हम उसको ग्रो करें। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंडसेट बनाइए सबसे पहले, कि माइंडसेट आपका, क्या आप बिजनेस के लिए रेडी हैं, क्या आप चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी हैं, क्या आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है। यदि यस आपका आंसर है तो आप मेरे नेक्स्ट लेवल पर आएंगे, यानी कि बिजनेस कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि बिजनेस हमें किस में करना चाहिए। देखिए, तीन तत्व होते हैं, हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से सब समझते हैं। एक होता है क्रिएटिविटी या नॉलेज, पहला एस्पेक्ट। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ इट। एंड थर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज़ नॉट नीडेड, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको निकालना और नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पेस बनाना। ये तीन एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस मैनेजमेंट इटसेल्फ, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो इटसेल्फ एक जैसे हम कहेंगे कि ऑपरेशंस से रिलेटेड है। तो हाउ वेल योर ऑपरेशंस आर, हाउ स्ट्रांग आर यू विथ योर ऑपरेशंस, ये डिटरमाइन करेगा आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल या फ्लरिश करेगा। अब बिगनर्स की हम बात करें, बिगनर्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत ही लिमिटेड फंड होता है, लिमिटेड स्टार्टअप फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन आइडिया ब्राइट हो सकता है, आइडिया स्ट्रांग हो सकता है, एंड स्कोप होता है उन्हें ग्रो करने के लिए। तो उसको कैसे जाने, कैसे समझे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास जो आइडिया है, क्या वो स्ट्रांग इनफ है जिससे आप एक एम्पायर खड़ा कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा पावर वहाँ रोटेट करता है जहाँ पे लव एस्पेक्ट होता है। लव एस्पेक्ट का ही एक फॉर्म है नीड, यानी कि व्हेन देयर इज नीड, व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई अ नीड और क्रिएट अ नीड। यानी कि मार्केट में जब आप कोई चीज़ जानते हैं, समझते हैं, जब मार्केट स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसीलिए कहते हैं रिसर्च बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप रिसर्च नहीं करते प्रॉपर्ली, इन दैट केस प्रॉब्लम यही होती है कि आपको मार्केट की नीड का अंदाज़ा नहीं मिल पाता है, नहीं पता चलता है कि लूप होल्स कहाँ हैं। जैसे कि आपने, अगर अभी कोरोना आया था, कोरोना में हमको समझ में आया कि हमें दवाई की ज़रूरत है, तो जिन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाया कि उसका दवाई या उसकी ट्रीटमेंट कैसे निकाली जाए, उनको अच्छा ग्रोथ मिला। दैट मीन्स दे आइडेंटिफाइड द गैप कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को हम लेकर आएंगे प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में, और जिससे हमें उस गैप को फुलफिल करने का मौका मिलेगा और हम वहाँ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंडिंग द राइट स्पेस फॉर योर बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग द राइट नीड, यानी कि जिस जगह जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को भरना, उस जगह को, उस गड्ढे को भरना और उसी जगह पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना। फर्स्ट थिंग, ये हमारा फर्स्ट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि हमें बिजनेस किस चीज़ के अंदर करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द बिग डेज। नाउ इफ़ यू हैव अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो आप उसे रेंडर कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका फेस आ जाता है मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि आप बिलिंग सिस्टम कैसा रखेंगे, आप पर्चे पे काम करेंगे या एक सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, क्या आप ऑफिस खरीदेंगे या घर से ऑपरेट करेंगे, क्या आपको मैन पावर की ज़रूरत है क्या, या फिर आप इनिशियली आप खुद उस फील्ड पे उस काम को करेंगे, मतलब यानी कि आप खुद होके खुद इन पर्सन उन चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे समझना है, करना है टू स्टार्ट माई बिजनेस। जैसे कि यदि आपके पास एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, आपके पास गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसे आपको सेल करना है, तो आपको समझना पड़ेगा मेरा बायर कहाँ बैठता है, मेरा कंज्यूमर कहाँ बैठता है। तो यदि आप B2B बिजनेस करते हैं तो आप दवा बाजार जा सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपके परचेजर्स कौन है, किस तरह के प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका जो है रिसर्च वर्क आ जाता है, पोस्ट रिसर्च वर्क आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, है ना।
अब कोई चीज़ कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज़ का रिसर्च किया टू नो कि आपको किस में बिजनेस करना चाहिए, बट आपको इसमें भी रिसर्च करना पड़ेगा कि मार्केट की टाइम टू टाइम डिमांड क्या हो रही है, पब्लिक कहाँ जा रही है, पब्लिक का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, किस तरह की दवाइयों की ज़्यादा डिमांड है, क्या हम उन्हें बना सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह का कंटिन्यूअल रिसर्च प्रोसेस रहता है। इसीलिए जो मैंने तीनों एस्पेक्ट्स आपको बताए, जो आपका क्रिएटिविटी है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड है और जो आपका डिस्ट्रक्शन है, ये तीनों एस्पेक्ट्स इन सर्कुलर प्रोसेस पे चलते रहते हैं। यानी कि सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल है, एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर आपको कंटिन्यूसली लगे रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड न्यू वेज टू क्रिएट न्यू थिंग्स, यू विल हैव टू मैनेज दोज थिंग्स जो आप बना रहे हैं, एंड यू विल हैव टू टेक आउट ओल्ड टेक्निक्स, ओल्ड सिस्टम्स, ओल्ड सॉफ्टवेयर्स, ओल्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनको हटा के आपको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, नई चीज़ें भरनी पड़ेंगी। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पावर, है ना। तो अब मैनेजमेंट ऐसे होगा, आपने अपना कस्टमर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके आप मार्केट प्लेस में गए जहां आपका कंज्यूमर आपको मिलेगा। उस कंज्यूमर से आपने उसकी नीड समझी, आप उसे क्या दे सकते हैं, क्या प्राइसेस हो सकती हैं, ये सब मैनेजमेंट का फेस आ जाता है। देन आता है डिस्ट्रक्शन यानी कि ये एक ऐसा फेस है जिससे आपको ऑपरेट करने में, समझने में कम से कम साल 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे शायद, बट ऐसा कहते हैं कि एटलीस्ट इट विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 years टू अंडरस्टैंड कि आपको आपके सिस्टम में से किन चीज़ों को रिमूव करना है। जैसे कि कुछ नॉन पेइंग कस्टमर्स हैं, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, विच इज़ नेसेसरी, आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू डोंट डू दिस, प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। तो इसलिए अपने सिस्टम के अंदर पड़े हुए उन लेकिनर्स, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से हटाकर सॉर्ट कर सके, ताकि आप बेटर क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस कर सके जिन्हें आप अच्छे से मैनेज कर सके। से फॉर एग्जांपल आपके पास 25 क्लाइंट्स का बेस है, एंड विथ योर करंट सिस्टम, विथ योर करंट मैन पावर, विथ योर करंट रिसोर्सेज, आप उन 20 क्लाइंट्स को ही मैनेज कर सकते हैं, आप 21वां क्लाइंट रजिस्टर नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? हेयर पावर हेल्प्स। यानी कि अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, पेमेंट्स टाइम पे नहीं देते, या आपके सर्विस को लेकर ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं उनके पास, जो बेसिकली आपका टाइम खा रहा है, आपका इंटेलेक्ट खा रहा है, आपका फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन क्लाइंट्स को कंप्लीटली अटेंशन ना देकर उन्हें थोड़ा सा साइडलाइन कीजिए। ट्राई टू वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स एंड देन एस्टैब्लिश योर बिजनेस। एक फेज आएगा आपके बिजनेस में जब आपके पास एक सर्टेन रेवेन्यू फिक्स्ड होगा, बिकॉज यू हैव दोस्त आउट ऑफ 20 क्लाइंट्स यू हैव एटलीस्ट 15 क्लाइंट्स जो आपको अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, दे हैव गुड डीलिंग्स विथ यू एंड यू डूइंग वेल दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन 3 चीज़ों का एस्पेक्ट, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए और ग्रो करते रहिए हमारे साथ। अनून बाबा पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।